नमस्कार। आप सभी को, बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत ज्यादा प्यार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। आज एक श्लोक के साथ हम शुरू करना चाहेंगे। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस् त्वन्योत्स त्वदर्शिभिः। शरीर पैदा होने से पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा। वर्तमान में ये हर क्षण कम हो रहा है, अर्थात इसका अभाव हो रहा है। यह शरीर संसार का एक छोटा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र का परिवर्तन भी अनुभव किया जा सकता है। यह संसार काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। इस संसार को हम केवल एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं। इसका कारण यह है कि संसार प्रति क्षण परिवर्तनशील है। एक क्षण पहले कोई वस्तु जैसी थी, दूसरी ही क्षण में वो वैसी नहीं रहती। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक सेकंड पहले जैसी आपकी सोच थी, एक सेकंड बाद आपकी सोच बदल गई। जैसे आप सिनेमा देखते हैं तो आपको पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वो हर क्षण बदलता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण यह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उससे हमारी आंखें पकड़ नहीं सकती है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है। यह संसार का नियम है। उत्पन्न होने के तुरंत बाद ही उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि वो दिखाई नहीं देता। सत हमेशा कायम रहता है। इसका अनुभव होना असंभव है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत तत्व को देखा है और उसे अनुभव भी किया है। शरीर विनाशी है, जो नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। उसके विनाश को कोई नहीं रोक सकता। यदि फिर भी तू सोचता है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो ये नहीं मरेंगे, परंतु वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब व्यक्ति में मैं ये एटीट्यूड जब पैदा हो जाता है तो वो चीजों में अपने आप को रखता चला जाता है। जो लोग ज्ञानी होते हैं उन्हें सत और असत का ठीक अनुभव हो जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सत असत को ठीक से समझाकर युद्ध करने को कहा। जो उस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। हमारा और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए भी नहीं हैं। इसी प्रकार शरीर भी हमसे ना ही चिपका है और ना ही मिला हुआ है। इसलिए शरीर का ना रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं है। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फर्क इतना है कि मुझे अपने सभी जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें याद नहीं है, इसीलिए इस संसार के प्रति आसक्ति लगाकर बैठे हो। मैंने इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य देव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों में जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। मित्रों, जन्म के पहले हम कहां थे? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा जैसी कोई चीज है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में अपनी यात्रा को जारी रखती है? यह बड़े ही रोचक और इंटरेस्टिंग सवाल है। भारतीय परंपरा पुनर्जन्म को मानती है। गीता में बहुत स्पष्ट ये बात कही गई है कि जैसे हम वस्त्रों को बदलते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर में चली जाती है। ये जन्म और मृत्यु की एक अनंत यात्रा है। पतंजलि योग सूत्र
जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से ही मुक्त होने का मार्ग बताता है, ताकि आत्मा अनंत में लीन हो और फिर किसी भी शरीर में उसे लौटना ही नहीं पड़े। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के इस निरंतर साइकिल, इस प्रक्रिया से गुजरती है, पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। वेदों में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। भारतीय दर्शन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में ऋषियों ने स्वयं की खोज की और पाया कि स्वयं वो शरीर नहीं है, परंतु शरीर के अंदर स्थित आत्मा जो निराकार है, उनका मूल स्वरूप है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको बातें अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने मित्रों, अपने दोस्तों और किसी के साथ भी, क्योंकि ये बातें हमारी नहीं है, ये बातें श्रीमद् भगवद गीता की है। किसी के मन को सुकून पहुंचे, हमारे ईश्वर से यही प्रार्थना है।